बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 6th आपके लिए बायोलॉजी की क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आप अपनी किताबें खोल लें। चैप्टर नंबर 2 आपके बुक में मौजूद है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे आपके पास टाइटल है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, पेज 14। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। ये चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पहला वाला पेज इसका पढ़ेंगे। पहले वाले पेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के हवाले से, यानी ये फर्स्ट पेज अगर आप पढ़ ले, इस पे बेसिक फैक्ट्स मौजूद हैं। बेसिक फैक्ट्स वो तमाम मेन कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में आने वाले पेजेस में आप पढ़ेंगे, इसको आप डिस्कस करेंगे। और सेंसेस और सेंस ऑर्गन के हवाले से इसकी कुछ इंट्रोडक्शन इसके दूसरे साइड पे मौजूद हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। डिटेल इंशाल्लाह हम सेंस ऑर्गन की नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे आ जाए। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी आपके लिए टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल है आपके चैप्टर का सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन, यानी इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि सेंसेस किसे कहते हैं और आपके बॉडी के अंदर कौन से सेंस ऑर्गन है जो आपके लिए सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, जो आपको सराउंडिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सेंसेस क्या है, इसको आप सीख ले, याद रख लें। मैंने यहाँ पे एक वर्ड में इसकी, एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन लिख ली है। सेंसेस पार्ट्स इन आवर बॉडी विच टेल्स अस अबाउट चेंजेस इनसाइड अस एंड इन आवर सराउंडिंग। मैं इस दो जगह को अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि ये दो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है। आपके बॉडी के अंदर वो पार्ट्स जो आपको बताते हैं चेंजेस के बारे में इनसाइड यू एंड इन योर सराउंडिंग। सेंसेस क्या है, इसका जवाब ये है, सेंसेस हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं, ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस और हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को कहा जाता है सेंसेस, या इसको कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है जी। अब सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन मैं बड़े बड़े बता देता हूँ जो हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में बताते हैं। 5 हमारे बड़े सेंस ऑर्गन्स हैं। मैंने 4 यहाँ पे लिखे हुए, ये 4 आपके बुक में डिस्कस होंगे, 5वां नहीं है। हम 5वां भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 4 डिस्कस हुए हैं। स्किन, टंग, आई एंड ईयर। स्किन, टंग, आई एंड ईयर। आपका स्किन, आपके आइज, आपका टंग और आपके ईयर्स, ये 4 सेंस ऑर्गन्स आपके बुक में हैं। साथ में 5वां सेंस ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं नोज। ये 5 हमारे बॉडी के बड़े सेंस ऑर्गन्स हैं। इसको इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं सेंसेस की इंट्रोडक्शंस की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि सेंसेस आपके बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स है, ऐसे ऑर्गन है जो आपके बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस और आपके सराउंडिंग में यानी इर्द गिर्द में होने वाले चेंजेस के बारे में आपको बताते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को या ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है सेंसेस या सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब मैं इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चेंजेस इनसाइड यू एंड चेंजेस इन योर सराउंडिंग। चेंजेस इनसाइड यू, आपके बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं और कौन सा ऑर्गन आपको बताता है, और आपके सराउंडिंग में कौन से चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कौन कौन से ऑर्गन्स आपको बताते हैं। तो ये आप ज़रा सीख लें। देखिए बच्चों, आपके बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट मौजूद है और एक एनवायरनमेंट आपके बॉडी से बाहर मौजूद है। अब दोनों एनवायरनमेंट्स के अंदर चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को जो भी ऑर्गन डिटेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे सेंस ऑर्गन। ठीक है जी। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट
और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक एनवायरनमेंट आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, उसका एक इंटरनल टेम्परेचर मौजूद है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक मिकदार मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों से एक इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है। अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट को भी एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखना पड़ता है। इसमें किसी किस्म का भी अगर कोई चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स मौजूद है जो उन चेंजेस को रिसीव करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और उनको दोबारा ठीक करवाने के लिए बॉडी रिस्पॉन्सेस करती है। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, चेंज इनसाइड यू, अगर आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी की ज़रूरत है 2 गिलास पानी और आप पी लेते हैं 5 गिलास पानी आप पी लेते हैं, तो 3 गिलास पानी आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा चला गया है, ये आपके स्टोमक के अंदर जाएगा, स्टोमक से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में ये ब्लड में जाएगा। ब्लड के अंदर पानी की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, वो ज़्यादा पानी को डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करते ही वो किडनी को ऑर्डर देते हैं कि एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर ले, तो आपकी किडनी एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करके यूरिन की शक्ल में आपके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल आपने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में आपने पढ़ा। अब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम देखते हैं तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में खड़ा हूँ, अब सडनली सपोज बिजली चली जाती है, ये लाइट्स ऑफ हो जाते हैं तो अंधेरा हो जाएगा। अब दोबारा जब जैसे ही अंधेरा हो गया तो ये चेंजेस कौन रिसीव करेगा? मेरे आई इन चेंजेस को रिसीव कर लेती है कि सराउंडिंग में अंधेरा है, तो मैं दोबारा लाइट को ऑन करूँगा, ये दरवाज़ा खोलूँगा, कुछ भी करूँगा ताकि लाइट दोबारा आ जाए। या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे गर्मी फॉर सपोज मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो मेरा स्किन मुझे बताएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है जी। स्किन इस गर्मी को रिसीव करेगा, ब्रेन को बता देता है, ब्रेन मुझे बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब कम करवाने के लिए या तो बॉडी पे स्वेटिंग शुरू होगी, इंटरनल चेंज है ना, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ये बॉडी के इंटरनल चेंज जो है उसमें आ रहा है, चेंजेस आ रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसको दोबारा नॉर्मल करवाने के लिए बॉडी से स्वेटिंग शुरू होगी। या हम ये भी कहा जा सकता है कि मैं चला जाऊँ वहाँ पे पंखे की बटन को उसको ऑन कर लूँ, पंखा स्टार्ट हो जाएगा, हवा आएगी तो दोबारा कमरे का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है। तो अब आसान हो गया है। सेंसेस आपके बॉडी के अंदर वो तमाम ऑर्गन्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस और आपके बॉडी से बाहर होने वाले चेंजेस, यानी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में आपको बताते हैं। तो जब हम इन चेंजेस के बारे में ये ऑर्गन्स हमें बता देते हैं तो फिर हमारा ब्रेन इस चेंजेस को दोबारा रीसेट करवाता है। ठीक है जी। उसका एक रिस्पांस, एक रद्द-ए-अमल उसका वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो चेंज आया हुआ है वो रिवर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आप इस चैप्टर में टाइटल पेज पे मौजूद है, स्टिमुली। स्टिमुली क्या है? स्टिमुली मीन्स चेंज इन द सराउंडिंग। स्टिमुली क्या है? चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है आपके इर्द गिर्द या आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो इसको कहा जाता है स्टिमुली। एग्जाम्पल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, इतना ये रहता है। अब अगर आजकल गर्मी है, आपकी ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हैं कि जहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ये जाना शुरू करता है तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा होता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो इस चेंज को रिसीव कर लेते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब उसको दोबारा नॉर्मल करवाने के लिए बॉडी का रिस्पांस ये होगा कि बॉडी या तो उस गर्म जगह से बाहर जाएगी ठंडे जगह की तरफ, या अगर ऐसा कोई रिस्पांस पॉसिबल नहीं है तो फिर बॉडी से स्वेटिंग शुरू होगा, बॉडी पे पसीना आएगा और पसीने की मदद से बॉडी को कूल डाउन किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टिमुली है। स्टिमुली मीन्स एनी चेंज इन द सराउंडिंग और या एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी इंटरनल और मे भी एक्सटर्नल, या तो आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होगा या आपके बॉडी के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर जो भी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे स्टिमुली।
ठीक है जी। स्टिमुली कौन रिसीव करता है? स्टिमुली को सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं, सेंसर रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें है सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स क्या है? सेंसरी सेल्स बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद है, ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद है जिनका काम है कि वो सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करें। इनको रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इनको रिसेप्टर्स भी कहते हैं। रिसेप्टर्स आर सेंसरी सेल्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स विच डिटेक्ट चेंजेस और स्टिमुलीज। आपके सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को या स्टिमुलीज को रिसीव करने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है सेंसरी सेल्स, या इनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपके बॉडी के अंदर 5 ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनका काम है आपके सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आई का काम है आपके सराउंडिंग में आने वाले फोटो चेंजेस को, यानी लाइट में आने वाले चेंजेस को रिसीव करना है कि अंधेरा हो गया है, रोशनी बढ़ गई है, रोशनी कम है, इन तमाम चेंजेस को रिसीव करना आई का काम है। ईयर का काम है कि ये साउंड के चेंजेस को डिटेक्ट करेगा। आपके स्किन का काम है कि ये प्रेशर के चेंजेस को, टेम्परेचर के चेंजेस को, इनको रिसीव करता है। इस तरह टंग का काम है कि ये टेस्ट को रिसीव कर रहा है। नोज का काम है कि ये एयर में मौजूद केमिकल्स, कीमोरिसेप्टर्स है, केमिकल को रिसीव करता है, ठीक है। और आई का काम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इनका काम है फोटो रिसेप्टर्स, लाइट को रिसीव करना, ठीक है जी। तो सेंसरी सेल्स आप आई होप कि आप सीख चुके हैं। सेंसरी सेल्स आपके बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनका काम है कि सराउंडिंग में आने वाले किसी भी चेंज को या स्टिमुली को रिसीव करना, ठीक है जी। इनको रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। रिसेप्टर्स आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच रिसीव्स स्टिमुलीज आर चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिएक्टेंट टू स्टिमुली। रिएक्टिंग टू स्टिमुली का मतलब है कि आपकी बॉडी, अब मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रिएक्टिंग टू स्टिमुली का मतलब है कि आपकी बॉडी एक स्टिमुलस को कैसे रिएक्ट करता है। स्टिमुलस चेंज को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सराउंडिंग में कोई चेंज आ चुका है, सेंसरी सेल उसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के बाद अब बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। तो ये आपने सीखना है, ये बहुत आसान है। देखिए मैंने बिल्कुल आसान तरीके से एरो की मदद से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिमुली एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएगा, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज आ जाता है। चेंज को कौन रिसीव करता है? ऑलरेडी आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, सेंसरी सेल रिसीव करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी सेल्स उसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के बाद इस चेंज को सेंसरी सेल्स की मदद से ब्रेन के पास भेजा जाता है। ब्रेन उन मैसेजेस को या उन चेंजेस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसका एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है, एक रद्द-ए-अमल डेवलप करता है। वो रद्द-ए-अमल ऐसा होगा कि वो इसके रिएक्शंस में होगा, जो चेंज आया हुआ है इसके रिएक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल बता दिया है कि मैं यहाँ कमरे में मौजूद हूँ, कमरे में मुझे गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मुझे गर्मी लगनी शुरू होगी, मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा तो ये चेंज आ चुका है। पहला चेंज गर्मी का लगना है, तो गर्मी के लगने वाला चेंज तो मेरा स्किन रिसीव कर लेता है। टेम्परेचर वाला चेंज स्किन ने रिसीव, स्किन मुझे बता रहा है कि आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे गर्मी है। अब बॉडी के इंटरनल भी चेंज आ चुका है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। तो दोनों चेंजेस इसको सेंसरी ऑर्गन रिसीव कर लेते हैं। ये चेंजेस ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। अब ब्रेन इसको डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, इसको रीड करता है और इसका एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है। अब रिस्पॉन्स ब्रेन जो है कैसे डेवलप करता है कि वो ब्रेन देखेगा कि इस चेंज को कैसे रिवर्ट किया जा सकता है। तो उस रिवर्ट के लिए ब्रेन फॉर एग्जांपल मुझे बताएगा कि या तो आप ये जगह छोड़ के बाहर चले जाएं, ठंडी जगह पे चले जाएं, तो वो रिस्पॉन्स होगा। दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि ब्रेन मुझे कहे कि आप पंखा ऑन कर ले, फ़ैन ऑन कर ले। अब मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर ब्रेन मेरे बॉडी में मौजूद स्वेट ग्लैंड को कहेगा कि आप पसीना रिलीज़ कर ले, स्वेट रिलीज़ कर ले, ताकि बॉडी का टेम्परेचर
मेंटेन हो सके, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेंटेन हो सके। ठीक है जी। तो ये इसका मैकेनिज़म्स हैं कि बॉडी किसी भी स्टिमुलस को कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है। इसके मैंने कुछ और एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, आपके बुक ने जो एग्जांपल दिए हैं, अब मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपके बुक ने पहला एग्जांपल दिया हुआ है रिएक्टिंग टू स्टिमुली। फॉर एग्जांपल नंबर 1, व्हेन वी टच अ हॉट रॉड वी पुल आवर हैंड। इट्स आपने कॉमनली इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई मार्बल है या कोई आयरन राड है, जैसे आप उसको टच कर लेते हैं तो टच करते ही हम अपना हाथ इस तरह पीछे रिट्रैक्ट कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं। ये क्यों होता है? ये रिएक्शन टू स्टिमुलस होता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, सपोज ये गर्म राड है, जैसे आपने इसको टच कर लिया तो आपके स्किन के अंदर सेंसरी सेल्स मौजूद हैं, वो इस टेम्परेचर वाले चेंज को रिसीव कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेकर चले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपके मसल्स को कहता है कि अपने हाथ को पुल कर लें, तो आपके मसल्स आपके हाथ को पुल कर लेते हैं और आपका हाथ उस गर्म चीज़ से परे हट जाता है। ठीक है जी। तो सेंसेस का हमें ये फ़ायदा है कि ये हमें डैमेज से बचाते हैं। ठीक है ना। अगर सेंसेस ना होते और हम इतना क्विक रिस्पॉन्स ना करते तो फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती थी। ठीक है। दूसरा है व्हेन समवन थ्रो अ बॉल वी आइदर कैच इट और डक आउट ऑफ इट्स वे। आपकी तरफ कोई बॉल फेंकता है, कोई आपको आवाज़ देता है कि फलाना ये बॉल ले ले। अब बॉल जैसे ही आपकी तरफ आ रहा है तो उसी क्विकली आपने डिसीजन लेना होता है कि या तो आप बॉल को कैच करेंगे या बॉल से आप एक साइड पे हो जाते हैं, उसके साथ रास्ते से हट जाते हैं ताकि बॉल आपको हिट ना करे, बॉल आपको डैमेज ना करे। तो ये दूसरा एग्जांपल हो जाती है। किस तरह होता है कि जब कोई आपकी तरफ बॉल फेंकता है या तो वो आवाज़ आपको देता है कि फलाने कैच इट, तो आप आवाज़ की मदद से सुन लेते हैं, आपकी आइज़ की मदद से आप उसको देख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताती हैं, आपकी ये सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि बॉल आपकी तरफ आ रहा है। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? ब्रेन आपको बताता है कि या तो आप उसको कैच कर ले या उसके रास्ते से हट जाएं। ठीक है ना, समझ गए। और तीसरा है व्हेन वी सी और स्मेल फूड स्टोमक रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। हम एक उर्दू में एक कहा जाता है ना कि जब भी कोई बंदा अच्छा खाना देख लेते हैं तो खाने को देखकर या उसकी स्मेल को सूंघकर मुंह में पानी आ जाता है। तो यह भी आपके पास एक एग्जांपल है कि जब भी आप कोई डिलीशियस फूड देख लेते हैं तो देखने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो ख़ुद ब खुद आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी का मतलब यह है कि आपके माउथ के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं। इसी तरह स्टोमक के अंदर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद है। तो जब स्टोमक के अंदर खुराक आ जाता है या आपके माउथ के अंदर खुराक आते हैं तो माउथ के अंदर सैलिवा रिलीज़ होता है और स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं। उनका काम ये होता है कि इन खुराक को डाइजेस्ट करना इनका काम होता है। ठीक है जी। ये चंद एग्जांपल है। ये कि मैंने आपके लिए अगला होमवर्क भी दिया। होमवर्क आपका ये है कि राइट 3 मोर एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टिंग टू स्टिमुलीज। ये 3 मैंने एक्सप्लेन कर लिए है, कुछ मैंने लेक्चर के दौरान भी बता दिया है। आपने 3 इस तरह के और एग्जांपल आपने देने हैं कि बॉडी के अंदर स्टिमुलीज को बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा दोबारा इसको समराइज़ कर लेता हूँ। सेंस ऑर्गन बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट होते हैं जिनका काम है कि वो बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस के बारे में आपको बताते हैं। स्टिमुलीज आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंज आता है या आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसको कहा जाता है स्टिमुली या स्टिमुलस। सिंगल को हम स्टिमुलस कहते हैं और इसका प्लूरल है स्टिमुली। सेंसरी सेल्स, बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स मौजूद है, ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद है जो सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को या स्टिमुली को रिसीव करते हैं, उनको कहा जाता है सेंसरी सेल्स। रिएक्टिंग टू स्टिमुलीज, आपकी बॉडी स्टिमुलस को कैसे रिएक्ट करती है? तो तरीक़ार मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएगा, उस चेंज को सेंसरी सेल रिसीव करेंगे, दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू ब्रेन एंड द ब्रेन विल प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।